मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। अच्छा, सावन भादों के बाद से अब तक कुछ याद है आप कितनी फिल्मों में हीरोइन आ चुकी? जी हाँ, 400 फिल्मों में। 400 फिल्मों में? जी जी। That's surprising, yes. अच्छा, और अभी मतलब Not since सावन भादों, बचपन से अब तक। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है? जी हाँ, अभी तो शुरू हुआ है। 400 फिल्मों में आप काम कर चुकी हैं जी। आप को कुछ अपनी पसंदीदा फिल्में याद हैं जो आपको पसंद आई हों? 6-7 साल तक तो मुझे अपनी कोई भी फिल्म पसंद नहीं आई थी, लेकिन 75 के बाद घर मेरी एक फिल्म बनी थी, जिस फिल्म में मुझे पहली बार मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना चाहिए। एंड मैंने जब वो फिल्म देखी तो कुछ सीन्स, पूरी फिल्म तो आज तक आई डिडंट लाइक एनी ऑफ माई फिल्म्स, बट एक सीन, वो जो रेप सीन की, आपने देखी वो फिल्म? जी हाँ। घर, तो दैट रेप सीन मैंने जो किया, मुझे लगा कि हाँ दिस इज़ काफ़ी रियलिस्टिक, और उस फिल्म से मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट, आई मस्ट टेक इंटरेस्ट इन एक्टिंग। उमराव जान में आपका रोल बहुत सराहा गया, सबने सराहा, जो बिल्कुल ख़ास लखनऊ का एक रोल था। जी। आपने वो सब तहजीब, उसकी झलक कैसे दी? किसी से ख़ास कोई ट्रेनिंग ली, कोई कोचिंग ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव, बट मैंने कभी, मुझे एक शब्द उर्दू का आई कांट स्पीक, आई हैव नेवर लर्नड द लैंग्वेज, मैंने कभी सीखा नहीं। एंड अभी भी की का में काफ़ी, यू नो, इट्स, आई नो इट्स, आई शुड बी सेइंग दिस, बट आई वांट यू टू नो इट्स ट्रू। एंड उमराव जान में तो मुझे कुछ ऐसी ख़ास बात लगी नहीं कि, यू नो, नेशनल अवार्ड वाली बात, कम से कम आई थिंक आई डिडंट डिजर्व इट। बट उसमें एक अच्छी बात क्या थी कि मैंने, जैसे कि मैं किसी और से भी कह रही थी कल, कि उस फिल्म का एक कुछ माहौल ही कुछ बन गई, यू नो, इट वाज जस्ट हैड टू हैपन। और उस वक्त कुछ ऐसी फेज़ में मैं उस ऐसी मरहलों से मैं गुजर रही थी कि वो बात शक्ल पे आ गई। बाकी अगर आप कहें कि कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस की बात अगर आप करें, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि कुछ ख़ास परफॉर्मेंस। आपने अभी गॉसिप की बात की थी, ख़ास तौर से हमारे जो फिल्मी रसाले निकलते हैं उनमें जो गॉसिप आता है जी। और सुपर स्टार होने के नाते आपके गॉसिप हमें ज़्यादा पढ़ने को मिलते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते वो उनमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, लेकिन आप जब खुद पढ़ती हैं वो अब गॉसिप्स अपने बारे में, तो आपको कैसा लगता है? शुरू में तो समझ में ही नहीं आया, लोग बोलते थे कि शी इज़ वेरी फ्रैंक पर्सन, और इसको कहते हैं ना हिंदी में पटाखी, शी वाज दैट्स व्हाट। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। पर बाद में जब दैट वाज शुरू में, मतलब 69 में मैं बम्बई आई, तब 69 से 74 तक तो मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 74 के बाद कुछ ज़्यादा ही उन लोगों ने, दे टुक एडवांटेज, और मैं जो कहूँ उसका कुछ उल्टा ही पट्टी बना के, कुछ अपना मिर्च मसाला मिला करके वो लोग, विद द रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक एक पिक्चर उन्होंने पेंट किया, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो 75-76 के बाद मैंने ये सोचा कि इन लोगों से बात ही नहीं करना चाहिए, फजूल है, बिकॉज जो हम कहें वो तो लिखते ही नहीं है। आपके कोई फेवरेट डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हैं, या ये सही नहीं पूछना सवाल? जी नहीं, बिल्कुल सही है, आप पूछते जाइए। फेवरेट तो मैं एडमायर करती हूँ काफ़ी डायरेक्टर्स को। राज कपूर को मैं बहुत एडमायर करती हूँ, आई थिंक इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट डायरेक्टर्स। मैं ख़ास तौर से इसलिए राज जी का नाम ले रही हूँ बिकॉज औरतों के लिए, फिल्म हीरोइंस के लिए ही इज़ द बेस्ट डायरेक्टर, ही इज़ वेरी गुड, आई वुड लव टू वर्क विद। रेगुलरली योगा करती? जी हाँ। तो ये कहना सही होगा कि आपकी खूबसूरती और इतने स्लिम रहने का राज योगा? स्लिम तो मैं अभी कहीं से नहीं हूँ, थोड़ी बहुत मैं मोटी हो गई हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने अमेरिका का ट्रिप किया है, लेकिन हाँ उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे। अच्छा, और इसके अलावा, फिल्मी दुनिया के अलावा और
योगा के अलावा आपके और क्या शौक है? वक्त मिलता है आपको पहले तो ये कुछ और जी हाँ, बहुत करने सारे के? शौक हैं मुझे। कुछ बताइए हमें। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है और गार्डनिंग का शौक है। बहुत सारा लंबा लिस्ट है, आप सुनना चाहेंगे सब कुछ? हाँ हाँ प्लीज। अच्छा, गार्डनिंग का शौक है, इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है और कपड़ों का शौक है, मतलब डिज़ाइन करने का शौक है। मेकअप का तो शौक है ही, ये तो सब जानते हैं। एंड आई लाइक लुकिंग एट प्रिटी फेसेस और हेयर स्टाइल्स का शौक है। एवरीथिंग ब्यूटीफुल, जो भी खूबसूरत चीज़ है, जैसे फ्लावर अरेंजमेंट, एनीथिंग यू जस्ट नेम इट, वो सब कुछ करना चाहती हूँ मैं। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा मैं फ़िल्म बनाना चाहती हूँ। आप बनाना चाहती हैं जी फिल्म? हाँ। एक सवाल मैं आपके फैंस, आपके दर्शकों की तरफ से पूछने की जुर्रत कर रहा हूँ। जी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब रेखा को भी चाहिए, अपनी अपनी राय देने का सबको हक है, अब जी। वो सेटल हो जाएं, शादी करें। आपका उस तरफ अभी कोई बहुत से विचार लोग नहीं? बहुत सी राय देते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे। राय सुनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। और इस वक्त हम शादी करना नहीं चाहते।